जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना और सारी संगत जी को, सारे संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें किस तरह से वो अपने बच्चों को संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें वो हर एक खुशी देते हैं संगत जी, जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ मंजुला आंटी जी ने शेयर किया है कि गुरु जी ने इतना ब्लेस किया जब से वो गुरु जी की शरण में आए हैं। संगत जी, उनकी लाइफ गुरु जी ने किस तरह से चेंज कर दी है। संगत जी, सत्संग की एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है। इसलिए संगत जी, सत्संग को जब भी शुरू करें, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। संगत जी, सत्संग में ना गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और हम कई बार सत्संग को बीच में छोड़ के संगत जी वो ब्लेसिंग्स हम तक नहीं पहुंच पाती। और आज तो दीपावली का दिन है और गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं अपने बच्चों को। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुन के गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मंजुला देसाई है। मैं कर्नाटका से हूँ, बट मैं अपने हस्बैंड के साथ कतार में रहती हूँ। मेरा एक बच्चा भी है। मैं गुरु जी से अप्रैल 2019 में कनेक्ट हुई दुबई में। हम लोग पहले दुबई में रहते थे। जब मेरा शादी हुआ था 2018 जुलाई में, तो मैं उसी ईयर अगस्त में मैं दुबई आई। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी दुबई में रहते थे। मेरा हस्बैंड बैंकर है, तो वहाँ पे सिटी बैंक में जॉब करते थे। तो मैं फर्स्ट अगस्त 2018 को मैं दुबई आई और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं उस टाइम पे जॉब ढूंढ रही थी दुबई में, तो जॉब नहीं मिल रहा था और नया शादी था। तो मेरे हस्बैंड महाराष्ट्र के हैं और मैं कर्नाटका से हूँ और थोड़ा सा कल्चर अलग था हमारा। शादी तो हम शादी से 1 साल पहले मिले थे। लव कम अरेंज है, फिर भी हम लोग उतना एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे ठीक से। बहुत सारे इश्यूज थे रिलेशनशिप में और उसी टाइम पे मेरे को जॉब भी नहीं मिल रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि दुबई जाने के बाद मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हुए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन लो था, पीसीओडी हो गया था। तो मेरा ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई थी वहाँ जाके शादी के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कौन सी नरक में आ गई हूँ। बट उस टाइम पे मैं लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बहुत टाइम स्पेंड करती थी उस पोर्टल में। तो मुझे एक दिन एक रजनी नाम की लड़की ने लिंक्डइन पे मैसेज किया। उसने मुझे, वो दिल्ली में थी उस टाइम पे शायद से, उसने मुझे मैसेज किया कि मैं मंजुला, मैं दुबई आ रही हूँ नेक्स्ट मंथ, तो मुझे प्लीज़ थोड़ा हेल्प करो जॉब सर्च करने में और थोड़ा घर ढूंढने में उधर। तो मैंने उनको बताया कि देखो, मैंने भी 3-4 महीने से जॉब ढूंढ रही हूँ, मुझे तो जॉब नहीं मिला है, बट अभी तक का एक्सपीरियंस का हिसाब से मैं तुमको ये बता सकती हूँ कि कैसा सीवी बनाना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा जॉब साइट्स यूज़ करना है इधर मिडिल ईस्ट में जॉब ढूंढने के लिए, और घर रेंट कहाँ का, कौन सा एरिया अच्छा है, कितने में रेंट मिलेगा, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और मैंने उनको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ऐसे ही बातों बातों में हम क्लोज़ हो गए थे। हम लोग नंबर भी एक्सचेंज किया था व्हाट्सअप का। तो वो दुबई आ गई,
फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, मैंने अपना नंबर शेयर किया, हम लोग व्हाट्सएप में चैट करते थे दोनों। कहीं पे भी जॉब ओपनिंग्स रहता तो हम एक दूसरे को शेयर करते थे। ऐसे करते करते अप्रैल में अप्रैल 2019 में फर्स्ट वीक में उन्होंने मुझे एक मैसेज की, मंजुला तुमने कुछ पूजा पाठ करती हो? तो मैंने बोला पूजा पाठ तो मेरा ज़िंदगी में कुछ है नहीं ऐसा, मेरी मम्मी करती है, बट मैं तो कभी भगवान को, मेरा ज़िंदगी में कोई भगवान गुरु कोई है नहीं, मैंने कभी किसी को माथा टेका नहीं। ऐसे मम्मी गुस्सा करती है बोल के कभी माथा टेक लेती हूँ, बट ऐसा कोई मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है कोई भगवान के साथ। तो उसने बोला कि मैं एक सत्संग जा रही हूँ इधर, तुम आओगे क्या? तो मैंने बोला सत्संग वत्संग मेरे से चलता नहीं है और एक एक घंटा दो दो घंटा मुझे बैठना भी नहीं होता उधर। तो उसने बोला मुझे कि उधर लंगर प्रसाद मिलेगा, समोसा प्रसाद मिलेगा। तो फिर समोसा जैसा बोली हो, तो मुझे समोसा बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो फिर बोला कि यार फ्री का समोसा मिलता है तो जाके खा लेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, अच्छा नहीं लगा तो उठ के आ जाएंगे समोसा खा के। तो मेरा दिमाग में वो था। और उस टाइम पे मैं गुरुद्वारा बहुत जाती थी दुबई में। ये ऐसा नहीं था कि गुरुजी से मेरा, वाहे गुरुजी से मेरा कोई कनेक्शन है या मुझे उससे बहुत प्यार है इसलिए गुरुद्वारा जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हम रहते थे बरदुबई में और गुरुद्वारा बहुत दूर था, 1 आवर का ड्राइविंग था हमारा घर से। तो मैं इसलिए जाती थी क्योंकि खाना नहीं बनाना पड़ता घर पे, उधर जाके तो फ्री खाना मिल जाता, लंगर प्रसाद जाके पेट भर के खा लो 2 टाइम। तो मैं बहुत लंगर प्रसाद खाती थी गुरुद्वारा जाके, उससे पहले मतलब अप्रैल से पहले। शायद वाहे गुरुजी ने मुझे इतना लंगर प्रसाद खिला खिला के मुझे गुरुजी से मिलाए, ताकि मेरा ज़िंदगी में एक गुरु आए और मुझे कुछ सिखाए, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैं जब गुरुद्वारा भी जाती थी, मैं पहले दुबई गई थी तो मैं हर वीक में मतलब एक बार तो गुरुद्वारा जाती थी। बेशरम जैसा मैं खाना खा लेती थी उधर। मेरे हस्बैंड तो बोलते थे कितना खाती हो, घर में तो 2 रोटी नहीं खाती हो, फिर भी उधर जाके 3-3 4-4 रोटी खा लेती हो। फिर मेरा एपेटाइट इतना बढ़ गया था, गुरुद्वारा जाती हूँ तो मैं बहुत खा लेती थी। शायद गुरुजी ने मुझे बहुत खिला रहे थे ताकि मेरा कर्म का, जो भी मेरा बुरा कर्म काट रहे थे मुझे लंगर खिला के। मुझे अभी वो ऐसा फील हो रहा है, बट उस टाइम तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कितना खाती हो उधर जा जाके बोल के, मेरे को ऐसा टॉन्ट मारते थे। फिर क्या हुआ एक दिन, ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने तो ऐसा औकात दिया है कि हम जाके 5 स्टार होटल में खा ले, बट फिर भी दिल फ्री का खाना ही मांगता है ना। तो उस टाइप की कि चलो खाना मिल रहा है तो जाके खाते हैं। तो इतना फ्रिक्वेंटली मैं जाती थी गुरुद्वारा। तो मुझे लगता है वो मैं जितना लंगर प्रसाद खाई, तो गुरुजी ने, वाहे गुरुजी ने मुझे मेरा गुरुजी से कनेक्ट किया। और 23 अप्रैल 2019 को सत्संग था बरदुबई के पास में, एक होटल में सत्संग होता था। उस दिन उसने इनवाइट किया, उन्होंने मुझे बोला फोर्स तो नहीं करूँगी बट तुम आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर मैं अपना हस्बैंड के साथ गई और वो 2nd फ्लोर में या 3rd फ्लोर में चल रहा था सत्संग, एक हॉल में। जैसा मैं गई, जैसा मैं अंदर पैर रखी तो मैंने गुरुजी का फ़ोटो देखा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार कभी भी उनका चेहरा नहीं देखा था। जैसा मैंने उनका चेहरा देखा, जैसा मेरा हॉल में मेरा पैर, एक पैर अंदर था हॉल का, एक पैर बाहर था दरवाजे का, तो मेरे हाथ में ऐसा एकदम करंट पास हुआ। ऐसा लगा कि मतलब कुछ नेगेटिविटी उतर गया है बॉडी से, इतनी मैं कनेक्ट हो गई। तो फिर मैं गई, अंदर बैठी, 2 घंटा तक रोई मैं गुरुजी को देखती। ना मैं उनको पहले जानती थी, ना उनसे बात किया, उनसे मैं कभी उनका कभी सत्संग अटेंड किया, ना मैं उनको जानती हूँ, मैं कभी कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी मैं वो सडन कनेक्ट था, वो इंस्टेंट कनेक्ट था वो। जैसा मैं गुरुजी को माथा टेकी, बैठी, चाय प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया, खा रही हूँ, रो रही हूँ। अगल बगल वाले सब मुझे ही देख रहे हैं, मैं क्यों रो रही हूँ मुझे नहीं पता। 2 घंटे का बाद सत्संग हुआ, तब तक रो ही रही थी मैं। और उसके बाद मेरा दिल इतना हल्का हो गया। वो फ्राइडे, अप्रैल 23 फ्राइडे था। उस दिन का सत्संग के बाद नेक्स्ट फ्राइडे का सत्संग में फिर गई। वो 1 हफ्ते में मेरे ज़िंदगी में इतना बदलाव आया कि मुझे बहुत सारा इंटरव्यू का कॉल आया। मैंने 1-2 जॉब ऑफ़र भी ले लिया।
और मेरा हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुआ और मेरा हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुआ। उसी टाइम मेरा हस्बैंड भी जॉब ढूंढ रहे थे दूसरा मिडिल ईस्ट का कंट्री में। मेरे हस्बैंड को भी जॉब मिला उस टाइम पे। हम लोग कतार मूव हो चुके उस टाइम पे हो गए। मतलब मैं नहीं बोल सकती हूँ कि एक हफ्ते में गुरुजी ने मेरे ज़िंदगी का क्या मतलब पूरा नक्शा बदल दिया था। और मैं इतना कनेक्ट हो गई गुरुजी से, बस मैं क्या बोलूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना जल्दी मुझे कनेक्ट किया। कतर जाने के बाद 1-2 महीने में मुझे जॉब मिल गया फिर से। और मैं वेट लूज़ किया बहुत सारा वहाँ पे जिम ज्वाइन करके। और मेरा इतना हेल्थ इशू जो भी था सारा पूरा उल्टा हो गया। मेरा हीमोग्लोबिन 4 था और मेरा विटामिन डी 8 था। पीसीओडी चला गया। सब चीज़ मेरा हेल्थ इतना इम्प्रूव हो गया। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हुआ। मुझे जॉब मिल गया, मेरे हस्बैंड सेटल हो गए, मतलब। और मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा बच्चा हुआ। मतलब ये भगवान ने, गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया बिना मांगे, मैं क्या बताऊं। बस वही कर सकते हैं उन, और दुनिया में किसी के पास भी इतनी शक्ति नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है मेरे पास उनके बारे में बताने के लिए। जब मैं प्रेग्नेंट हुई कोविड में, मेरे माँ बाप नहीं आ पाए, मैं और मेरा हस्बैंड थे कतार में। पूरा 9 महीना मैं अकेली निकाली, बट गुरुजी मेरे साथ थे, मैं अकेली नहीं थी। जब मैं सेकेंड मंथ प्रेग्नेंट थी तो मुझे बहुत ब्लीडिंग हुआ, बहुत ब्लीडिंग, 2 बार कंटिन्यूसली। तो मुझे लगा कि चलो बच्चा चला गया, बच्चा गिर गया। अभी इतना ब्लीडिंग कैसा होता है, 2 महीने में तो नहीं होना चाहिए। और मैं चक्कर आके गिर गई थी बाथरूम में। उस टाइम मुझे याद है मेरे हस्बैंड आए, मुझे बेडरूम में लेके गए। मैंने गुरुजी को इतना बताया, देखो मैंने तो नहीं चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, ये तो आपने दिया था। अगर आपने लिया भी है तो कुछ रीज़न के लिए लिया होगा। फिर मैं बस दिया लगाई गुरुजी के सामने और मैं हॉस्पिटल चली गई। और मैं बहुत दुखी थी कि मेरा बच्चा चला गया होगा, क्योंकि इतना ब्लीडिंग हो गया। फिर गया, स्कैनिंग किया, डॉक्टर ने बोला बच्चा ठीक है। मैंने बोला कमाल है, ये तो ऐसा तो कभी किसी के साथ होता नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये तो 100 में 1000 में एक लोगों के साथ ऐसा होता है, ब्लीडिंग होने के बाद भी बच्चा बच जाता है। मैंने बोला नहीं, ये गुरुजी ने किया है। ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग किया है कि इतनी होने के बाद भी मेरा बच्चा बचे। और सक्सेसफुली मैंने अपना बच्चे को डिलीवर किया। मेरा इतना हेल्दी बच्चे को मैंने डिलीवर किया। और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे माँ बाप नहीं आ पाए तो मुझे बहुत अलग अलग चीज़ खाने का मन करता था, कोई था नहीं खाना बना के देने के लिए। एक दिन तो मुझे बिसी बेले भात खाने का मन किया और मेरे पास मसाला नहीं था खाने के लिए, बनाने के लिए, सॉरी। तो फिर मैं सोची कि कोविड था, मैं कहाँ बाहर जाके मार्केट में ढूंढूं उसको। तो मैं बैठ के गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी देखो मुझे बिसी बेले भात खाने का मन कर रहा है, मेरे पास तो मसाला नहीं है, मैं कैसे बनाऊं। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, आधा घंटे में मेरा बेल रिंग हुआ। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़का आया। तो बोलता है मैडम हमने कुछ ऑफ़र निकाला है, तो हमारे पास कुछ मसाले हैं तो हम लोग फ्री में दे रहे हैं सबको। बोले हाँ, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैंने बोला आपने ऑर्डर नहीं किया था, बट हमने फ्री में सबको घर घर जाके हम लोग बांट रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं इस मसाले का। बोला ठीक है दे दो। उसने मुझे एक कैरी बैग दिया और उसने बोला पैसा नहीं चाहिए, फ्री है। तो चला गया वो। जैसे मैं दरवाज़ा बंद किया तो मैंने वो कैरी बैग ओपन किया तो उसमें एक तो पानी पूरी मसाला था, एक तो चाट मसाला था, और आप जानते हो संगत जी, तीसरा मसाला था बिसी बेलेबात का। तो उस दिन मैंने सोचा कि गुरुजी सुनते भी है, गुरुजी सुनते हैं, हम बोलते हैं ना तो सुनते हैं वो। हमें कुछ चाहिए ना तो वो तुरंत हमें वो दे भी देते हैं। अगर कुछ टाइम पे हमें कुछ वो नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हम उस टाइम के लिए वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। गुरुजी को पता है किस टाइम पे क्या देना है। आधा घंटे पहले मैं गुरुजी का मैंने फ़ोटो से बात कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे माँ बाप आ नहीं पाए
और मुझे ये खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरे पास मसाला नहीं है, कोविड है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे नहीं पता है मसाला कहाँ मिलता है, मुझे खाना है बस। मैंने उनसे इतना बोला और आधा घंटे में मसाले मेरे घर पे आ गए। और ये ब्लेसिंग नहीं तो क्या है, ये मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरे पास इतने सत्संग है ना, इतने सत्संग है कि मैं मतलब कभी कभी ऐसा हो गया मैं डिस्कनेक्ट हो गई गुरुजी से, मुझे पता नहीं चला। जॉब में बच्चा पैदा हो गया, मैं सत्संग नहीं कर पाई, सत्संग नहीं जा पाई, मैं बहुत डिस्कनेक्ट हो गई गुरुजी से। फिर मैं अभी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिकनेक्टिंग विथ हिम अगेन। मुझे पता है वो मेरा बात सुन रहे और मुझे डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मैं फिर से आपको सत्संग सुनूंगी जब मैं रिकनेक्ट हुई अभी गुरुजी से, तो मुझे क्या मिला गुरुजी से, मैं डेफिनेटली इसके बारे में आपको डेफिनेटली सत्संग सुनाऊंगी। गुरुजी वो है, बस वही एक आपकी जिंदगी में है, आपको अनकंडीशनली प्यार करेंगे और आपको सब कुछ देंगे, इवन आप डिजर्व ही नहीं करते हो। मेरे पास तो इतनी सत्संग है ना, तो अभी मैं बोलते जाऊंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। बट डेफिनेटली मैं फिर से आपसे शेयर करूंगी कि मेरे गुरुजी के साथ कैसा जर्नी था और कैसी रहेगा। मैं हमेशा अभी आपके साथ हर महीने हर 2 महीने में मैं रिकॉर्डिंग भेजते रहूँगी और मैं डेफिनेटली सत्संग सुनाऊंगी कि मेरे ज़िंदगी में गुरुजी ने मुझे क्या क्या दिया, क्या क्या चेंजेस हुआ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी।